पहला और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अब जैसे सारे मेहंदी आर्टिस्ट स्टार्ट करते हैं वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था। आर्टिस्ट माइंड है, ड्राइंग पसंद थी, लेकिन ड्राइंग से इनकम कैसे आएगी कुछ प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा था। ड्राइंग भी बहुत पसंद थी मुझे, बट वही इनकम कैसे होगी, बिकॉज ड्राइंग फील्ड उस टाइम पर बहुत लॉन्ग टर्म करियर लगता था और मुझे मेहंदी में भी इंटरेस्ट था और ड्राइंग से ज्यादा मेहंदी लगाने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। सबके जैसे मैंने भी घर पर ही मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था, अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, और फिर मुझे आइडिया आया कि अगर मुझे ये प्रोफेशनली करना है या फिर मे बी जस्ट पॉकेट मनी आ जाए इतना भी करना है, तो आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि घर पे बैठे बैठे तो इनकम नहीं आने लगेगी। और जो नेबर्स थे उनसे तो इनकम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज नेबर्स आर लाइक ब्राइडल मेहंदी लगा दो, 500 ले लो और शादी में खा के चले जाना। आई मीन मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वो फीलिंग। सो मेरी एक नेबर ही थी, उन्होंने मुझे अपनी फैमिली में ही एक पार्लर वाली आंटी से मिलवाया था एंड उनसे बात हुई। उन्होंने बोला मुझे ऑर्डर्स देंगे एंड आई वाज सो हैप्पी कि रियली मुझे थोड़ी बहुत इनकम तो आना स्टार्ट हो जाएगी। अब उन्होंने मुझे कुछ 2-3 डेज बाद ही एक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन की उनके हिसाब से ही चार्ज करना है, या वो ऑर्डर्स दे रहे हैं तो कमीशन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला था। एंड आई वाज सो नाइव टू नो ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑर्डर तो चलो मैंने कर लिया एंड नेक्स्ट डे उनके पास भी गए एंड वी डिस्कस्ड, और उन्होंने मुझे समझाया कि चार्जेस बहुत कम लिया डिजाइन के अकॉर्डिंग एंड कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज भी करना चाहिए। एक्चुअली ये बात तब की है जब मैंने मेहंदी सीखी भी नहीं थी, तो अब उन्होंने मुझे समझा दिया एंड आई अंडरस्टूड। सो अब उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम वापस ऑर्डर के लिए बुलाया और इस ऑर्डर पे उनके साथ ही जाना था बिकॉज ये थोड़ा दूर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उन्होंने बुलाया सुबह 10 बजे कि मेरे पार्लर पे आ जाओ, और मैं सुबह 10 बजे से पार्लर पे आके वेट कर रही हूँ एंड पार्लर पे कोई भी नहीं था। मैंने कॉल भी किया तो मुझे 10-15 मिनट्स रुकने बोला, और फिर से कॉल किया तो वापस सेम चीज, और फिर पूरे 2 घंटे बाद मुझे बोला कि मेरे घर पे आ जाओ, हम यहाँ से ही कैब करेंगे। आई मीन सीरियसली, अगर 12 बजे ही निकलना था तो आप मुझे वही टाइम पर भी बुला सकते थे। ये 2 घंटे इतनी धूप में खड़े रखने का क्या मतलब था। बट एज आई सेड उस टाइम पे मुझे सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करना था, सो मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया। आई सेड जाने दो एंड आई वॉज रियली स्केर्ड, क्योंकि मैं इतनी दूर पहले कभी नहीं गई थी। और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो सबसे पहले तो मैं साइडर्स के लिए गई थी, साथ में और भी टीममेट्स गए थे, और मुझे बोला गया था कि जैसा डिजाइन बोलेंगे वैसा लगा देना। तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, बट 2 लोगों को लगाने के बाद द ब्राइड वॉज लाइक कि आप इतना अच्छा डिजाइन क्यों लगा रहे हो साइडर्स को। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, बिकॉज मुझे तो जैसा बोलेंगे वैसा डिजाइन लगाने बोला था, और अब क्लाइंट खुद वो डिजाइन दिखा रहे हैं वैसा मैं लगा रही हूँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। बिकॉज मैं मेरी फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फिनिशिंग ही बेकार दूंगी तो मुझे खुद को वो काम करने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट देन आई थॉट कि ठीक है, उनका ऑर्डर है, जैसा बोलते हैं वैसा कर लेते हैं। एंड एज आई सेड कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था इतनी दूर जाने का, और मुझे बोला गया था कि 8-9 बजे तक आ जाएंगे, बिकॉज मैं पहले कभी इतनी देर बाहर नहीं रही हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स भी परेशान होंगे। और अब 8 बज गए हैं, मैंने पूछा कब जाएंगे तो नो रिस्पॉन्स। फिर 9 बज गए, 10 बज गए, फिर मैंने वापस पूछा तो शी वॉज लाइक कि इतना क्या तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं, इतना तो चलता है। तो अब यहाँ पे आप खुद समझ जाओ व्हाट वाज रॉन्ग। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे, और अब मैं उनके घर पे ही गाड़ी लगा के आई थी, तो मुझे पहले वो लेना पड़ता और फिर मैं घर जाती। बट मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो रहे थे कि वो मुझे खुद लेने आ गए, और जाते टाइम ही शी गेव मी 1000 रुपीज एज टूडेज पेमेंट, विच वॉज ऑड, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 5 से 6 लोगों को मेहंदी लगाई थी, वो भी फुल हैंड अरेबिक। तो आई वॉज थिंकिंग कि एटलीस्ट 200 पर पर्सन भी होता है तो 1200 to 1500 तक होना चाहिए था। बट ठीक है, इट वॉज लेट और मुझे आर्ग्यू भी नहीं करना था, तो अब ये दिन तो ऐसे निकल गया। अब हद तो यहाँ पर होती है। अगेन एक ऑर्डर के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, और वो मेरे घर के पास में ही था, तो मैं गई और वहां पर भी मैंने 3-4 लोगों को फुल हैंड इंडियन मेहंदी लगाई थी। और उस दिन भी लेट हो रहा था, तो मैं घर पे आ गई अपने टाइम पे। देन मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया फॉर पेमेंट, मुझे कब तक मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी अब तक पेमेंट नहीं मिला है, बिकॉज 3 डेज का उनका टोटल बुकिंग है, मीन्स ब्यूटिशियन, मेहंदी और मेकअप सब वही करने वाले थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब आ जाए तब पेमेंट कर देना आप। बट फिर मैंने 3 दिन बाद वापस उनको कॉल किया, तो इस बार ये बोल दिया कि मेरे घर की ही शादी है तो पेमेंट मुझे ही थोड़ा लेट मिलने वाली है। तो फिर मैंने उस दिन भी कुछ नहीं बोला, एंड 5th डे से मैं रोज कॉल करने लगी, और वो रोज मेरा कॉल कट कर देती थी। आई नो यार, मेरी मेहनत का पैसा है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। और फिर 9th डे पे मैंने कंटिन्यूस कॉल किया उनको, तो जाके उन्होंने 10-15 बार कॉल करने के बाद रिसीव किया, और मुझे ही चिल्लाने लगी कि तुमको इतना क्या प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा भी अमाउंट नहीं है तुम्हारा जो तुम इतना कर रही हो। अगर ऐसे करोगे तो मैं वापस तुम्हें कभी ऑर्डर्स पर नहीं बुलाऊंगी। बट अगर इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप दे के बात ही खत्म कर देते ना, मुझे इतना स्ट्रेस देने का क्या मतलब है। और अगर वो ऐसे कर रही है तो ऐसे पर्सन के पास तो मैं खुद काम नहीं करना चाहूंगी। देन इतना चिल्लाने के बाद शी सेड कि कल 12 बजे आके आप अपना पेमेंट ले जाना। तो नेक्स्ट डे भी मैंने निकलने से पहले कॉल किया था, 5 से 6 बार कॉल करने के बाद उन्होंने रिसीव किया, तो उन्होंने बोला कि अभी आ जाओ, और मैंने भी बोला कि मैं 15 मिनट्स में आ जाऊंगी। बट वहां पहुंचने के जस्ट पहले ही वो पार्लर से निकल गई, और मैंने बहुत बार कॉल भी किया, तो फर्स्ट टाइम तो रिसीव करके उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स में आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया तो एक भी कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया, और वहां
वहाँ पे जाके भी 1 घंटा हो गया था वेट करते करते, और उस दिन तो मैं सोच के ही गई थी एंड फाइनल करके ही जाऊंगी, बिकॉज सहने की भी हद होती है। और जो वो कर रही थी, इस तरह से तो ट्रीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और ना ही वो मुझे मेरी इंसल्ट करने के पैसे दे रही है। मैंने मेहनत की थी तो वो मैं क्यों जाने दूं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। खुद के पैसे मांगना इज नॉट अ क्राइम। एंड आफ्टर दैट वो पूरे 2 घंटे बाद वापस आई एंड देन उसने कुछ नहीं बोला, बिकॉज मेरी मॉम भी साथ में गई थी और मेरी मॉम ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी। तो अगर वो कुछ बोल देती मुझे तो मेरी मॉम चुप नहीं रहती। अभी भी उन्होंने कम ही पे किया था, बट अब मुझे ये एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और उसके बाद से ही मैंने सोच लिया था कि अब किसी और के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करना है। आई मीन इतना कैसे कोई 1000-1200 रुपीज के ऊपर अपने साथ लेके जा रहे हो, तुम्हें ना टाइम की वैल्यू है ना दूसरे की मेहनत की वैल्यू है। अब ऑलरेडी तुम एक पर्सन का 500-600 रुपीज चार्ज कर रहे हो, उसमें भी तुम 200 रुपीज दे रहे हो। और ऐसा नहीं है कि पर पर्सन के हिसाब से देते थे, वो कितना भी काम करके आओ 1000-1200 ही देते थे। मैं 5 को लगा रही हूँ, 10 को लगा रही हूँ, मुझे कभी भी 1000-1200 से ज्यादा मिलता ही नहीं था। सेटिस्फाइंग कि मुझे ही नहीं पता मुझे किस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। और उसके बाद से मैंने खुद के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया, बट आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।